वीबी श्रीनिवास से पूछताछ को लेकर राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है और अब तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे यह आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। सीधा हमला सरकार पर। चित्रा जी, चलिए मैं फैक्ट्स रखता हूं, अब आप ही डिसाइड करिएगा सही है या गलत है। मई 4 तारीख को एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपक सिंह, जो हृदय फाउंडेशन चलाते हैं, काफी जाना माना फाउंडेशन है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक याचिका, जिसको पीआईएल कहा जाता है, वो पिटीशन दाखिल किया। जस्टिस थे जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पाली। और इन डॉक्टर साहब ने कहा कि एक पॉलिटिशियन और मेडिसिन विक्रेताओं का एक माफिया है, क्योंकि पॉलिटिशियन लोग तो ट्विटर के माध्यम से मदद कर दे रहे हैं, मगर आम आदमी मदद नहीं कर पा रहा है। तो इस पर जांच होनी चाहिए। और एक 12 से 14 लोगों की लिस्ट दी गई, जिसमें बीवी श्रीनिवास जी का भी नाम है, जिसमें गौतम गंभीर जी का भी नाम है, कई भारतीय जनता पार्टी और कई कांग्रेस और गैर कांग्रेस के भी लोगों का नाम है कि आप इन सब के बारे में जांच करिए। ये दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया। याचिका पढ़ने के बाद दोनों जस्टिसेस, जिनका नाम मैंने लिया, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा कि आप तुरंत इसकी इंक्वायरी बैठाइए, जितने भी लोग हैं उन सबसे जानकारी इकट्ठी करिए और उसके बाद 17 मई तक आप ये रिपोर्ट सुप्रीम हाई कोर्ट के आगे, हमारे बेंच के आगे इसको सबमिट करिए। हम निर्णय लेंगे कि आखिरकार ये सच है या झूठ है, कि ये लोग इतने बड़े अमाउंट में रेमडेसिविर का इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर कहां से ला पा रहे हैं और वाकई कोई माफिया है या नहीं। तो आप बताइए। गौतम गंभीर जी से भी पूछताछ हुई। आज हरीश खुराना, जो दिल्ली के प्रवक्ता हैं हमारे, उनके घर में भी जाके पुलिस ने पूछताछ की। श्रीनिवास जी से भी पूछताछ की। बाकी भी कुछ नेता हैं, उनके साथ भी पूछताछ हो रही है। तो यहाँ अफरा तफरी किया हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि क्या हाईकोर्ट की जस्टिसेस की बात को दिल्ली पुलिस को मानना नहीं चाहिए? अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है तो कह दे। हाईकोर्ट के आदेश पर अगर पूछताछ हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं के नाम है जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक मदद मांगी जा रही है, तो वो मदद कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर इतनी ज्यादा आग बबूला क्यों हो गई है? देखिए चित्रा जी, आज जिस प्रकार से बड़े दिनों बाद प्रधान सेवक टीवी पर आए और कहा कि हमारा अदृश्य शत्रु है। शत्रु तो अदृश्य है, वो सब जानते हैं चित्रा जी, पर प्रधान सेवक भी अदृश्य थे, ये भी देश ने जान लिया। आज देश में, पूरे देश ने देखा कि ऑक्सीजन के लिए तड़पता मरीज हो, या रेमडेसिविर के बिना तड़पता मरीज हो, या वेंटिलेटर के बिना बिलखते लोग हो, या श्मशान की लाइनें हो, या जिस प्रकार की परिस्थिति पूरे देश में हुई है, पूरे देश ने देखा कि सरकार पूरी तरह से गायब थी। आज ना काम करेंगे ना करने देंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। अब आग बबूले की बात नहीं है, जो काम कर रहा है उनको पसंद नहीं है। उनको लगता है कि जिस प्रकार से पूरे देश में परिस्थिति हो रही है, जहां पे प्रधानमंत्री जी को रहना चाहिए था, आज प्रधानमंत्री जी ने देश का भरोसा तोड़ दिया है चित्रा जी। पूरे देश ने देखा कि जहां सरकार को हाजिर रहना चाहिए था, वहां कांग्रेस मदद कर रहा है, वो भी उनसे देखा नहीं जाता। वो उनको ये जानने जा रहे हैं कि ये लोग कर कैसे पा रहे हैं। अरे उसके लिए नियत चाहिए। भाजपा को समझना होगा कि अगर नियत में खोट नहीं होगी, तभी जाके तो नाम वो लोग देश की मदद कर पाएंगे। रोहन जी, उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर, हरीश खुराना ने खुद ही अपना वीडियो जारी करके बताया है कि उनसे भी पूछताछ हुई है। फिर इतना हंगामा किस बात को लेकर, अगर हाईकोर्ट की ओर से आदेश आता है तो? तब आप नहीं आए, और आप जब आपको लगा कि वेव जो दूसरी वेव है, हम तीसरी वेव की तरफ जा रहे हैं, तब आप संदेशा देने आ गए देश को। शर्म आनी चाहिए आपको। कौन सा प्रधान सेवक, काई का भरोसा? पूरे देश का भरोसा आपने तोड़ा है और पूरा देश आपसे जवाब मांग रहा है। और जैसे राहुल गांधी जी ने कहा उनके सिपाही कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, यही संदेश के साथ कांग्रेस का हर साथी चलेगा। और जब तक देश की जनता परेशान है, और चित्रा जी आप जानते हैं हम विपक्ष में, पर हमारी नियत में खोट नहीं है। अजय आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। राजस्थान में तो किराए पर लगा दिया गया, लेकिन बिहार में पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर गए वो धूल फाक रहे हैं, महीनों से रखे हुए हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक भी चढ़ी हुई है। ये रिपोर्ट खुद आज तक ने दिखाई है। बिहार का हाल बताइए। और साथ ही कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि राज्यों की मदद करने के बजाय केंद्र सरकार सब कुछ कर रही है। कितना दम है इस दावे में? देखिए, मैं पहले बात बिहार से ही शुरू करता हूं। ये सच्चाई है, मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत सारे 3-4 जिलों में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो सकी, ट्रेन टेक्नीशियंस नहीं थे, इसलिए वेंटिलेटर चालू नहीं हो सके। ये सच्चाई है, मान रहे हैं हम इस बात को, और इसकी व्यवस्था भी की गई, और अब ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि ये महामारी है चित्रा जी। अब इस महामारी का स्केल बहुत बड़ा है, और बिहार सरकार ने पूरी तत्परता और मेहनत से काम किया। उसी का प्रतिफल ये है कि लॉकडाउन लगाने के बाद पिछले 3 दिनों से हमारे संक्रमण रेट में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि हम 1 लाख से ऊपर टेस्टिंग डेली कर रहे हैं, जिसमें 60% RT-PCR है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मैं अपने बात नहीं कर रहा हूँ, ICMR के हिसाब से बिहार में संक्रमण दर 7.8% आ चुकी है। कल का केस हमारा मात्र 7,800 कुछ था। हमारी मौतों में कमी आई,
काम कर रहे हैं यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स, डायरेक्टर्स, जो भी संसाधन है जितने उपलब्ध हैं उसमें पूरी तत्परता, पूरी मेहनत के साथ 24 घंटे काम कर रहे हैं। यही जज्बा चाहिए। तू मैं और तू तड़ाक और इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। सर, कांग्रेस इसके की पीछे बात तो करें तो लॉकडाउन सारी भी वजह है ना, और उसको अब आगे के लिए और बढ़ा बिल्कुल, दिया है बिहार सरकार ने। बिल्कुल, और राहुल बिल्कुल, गांधी के ये शब्दों में आपको मैं कहूं तो ये पॉज बटन है। इससे कितना संभालिएगा बिहार को? स्वास्थ्य ऐसा है कि स्थिति राहुल आपकी इतनी बुरी थी कि अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की रिपोर्टें सामने आई, सर कितने सालों से आपकी सरकार है बिहार में और अभी भी आपको और वक्त चाहिए वहां की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए? सिर्फ ये महामारी है ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेना कितना उचित है? अजय आलोक जी। चित्रा जी, मैं कोई पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ। और स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में कितनी सुधरी है उसका एक उदाहरण इसी से है कि जहां महाराष्ट्र विकसित राज्य अपने आप को कहता है, राजस्थान विकसित राज्य अपने आप को कहता है, वहां से मृत्यु दर हमारी मृत्यु दर में सीधे 1/4 का अंतर है। तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, हमारी टेस्टिंग इतनी, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि हम 1 लाख से ऊपर टेस्टिंग पिछले 3 महीने से लगातार कर रहे हैं। कोई और राज्य नहीं करता। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है। आशुतोष वर्मा जी, पहले तो ढोल पीट पीट कर कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है। अब अपना चरित्र बदलते हुए इस तरह की बात, ये समाजवादी पार्टी की किस बात पर उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करे? चित्रा जी, पहले तो मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं और आपके चैनल के माध्यम से साफ बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी भी वैक्सीन के ऊपर उंगली नहीं उठाई। हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट के ऊपर उंगली नहीं उठाई। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ ठोक के एक झूठी हवाबाजी कर रही थी, उसकी पोल पूरी दुनिया देख रही है। अब मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और आधार पर यह बोला है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। और आपके माध्यम से सबको पता होना चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है। मार्च के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग होती है जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश जी करते हैं। 31 मेंबरों की ये मीटिंग होती है और इन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की। और ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी के 14 उसमें पार्लियामेंटेरियन भी थे। उसने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तुरंत का तुरंत वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन दवाई भी और कड़ाई के साथ में जो लागत है और जो रिक्वायरमेंट है उसमें प्रोडक्शन नहीं मैच हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में सुध नहीं ली। ये अप्रैल की मिड की बात है, जब तबाही मच चुकी थी, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक बात करना लेकिन उसकी भी क्षमता है 5 करोड़ वैक्सीन प्रति डोज प्रति महीने की उसकी क्षमता है। और भारत बायोटेक की खाली 90 लाख है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट को विदेशों में भी देना है, क्योंकि उसका पैक्ड है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जानते थे, या गृह मंत्रालय में या स्वास्थ्य मंत्रालय में लोग नहीं जानते थे?